अकबरनामा के लेखक कौन थे? आंसर ए अबुल फजल। अबुल फजल अकबर के दरबारी इतिहासकार थे। कणाद किस दर्शन के प्रवर्तक थे? आंसर सी वैशेषिक। कणाद ने परमाणु सिद्धांत पर आधारित वैशेषिक दर्शन दिया। मिहिर कुल किस वंश का शासक था? आंसर सी हूण। मिहिर कुल हूण शासक था जिसने उत्तर भारत में आक्रमण किए थे। हर्षचरित किसने लिखा? आंसर बी बाणभट्ट। यह हर्षवर्धन की जीवनी है। बुद्ध चरित के रचयिता कौन है? आंसर ए अश्वघोष। इसमें बुद्ध के जीवन का काव्यात्मक वर्णन है। अष्टाध्यायी किससे संबंधित है? आंसर सी व्याकरण। पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण की प्रसिद्धि पुस्तक है। अमरकोश के लेखक कौन है? आंसर बी अमर सिंह। अमरकोश संस्कृत का प्रसिद्ध शब्दकोश है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? आंसर ए धर्मपाल। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने यह बौद्ध विश्वविद्यालय बनाया। अलबरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक तहकीक ए हिंद किस विषय पर है? आंसर बी भारतीय समाज, धर्म और विज्ञान। अलबरूनी ने भारत की संस्कृति, रीति रिवाज, धर्म, गणित और विज्ञान का विस्तृत वर्णन इस पुस्तक में किया है। सप्तांग सिद्धांत किससे संबंधित है? आंसर बी राज्य के अंग। कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग होते हैं: राजा, मंत्री, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। कुशीनगर किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर सी बुद्ध का महापरिनिर्वाण। कुशीनगर में भगवान बुद्ध का देहावसान हुआ था। फाहवान भारत कब आया? आंसर सी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। चीनी यात्री गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया था। गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? आंसर सी कला, विज्ञान और साहित्य की उन्नति के कारण इस काल में कालिदास, आर्यभट्ट, वराहमिहिर जैसे महान विद्वान हुए, इसलिए इसे स्वर्ण युग कहते हैं। नवनालंदा महाविहार किस राज्य में है? आंसर बी बिहार। यह प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए बिहार में स्थापित किया गया है। ह्यूम एन सांग किस विद्यालय में पढ़ा था? आंसर बी नालंदा। चीनी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया। मेगस्थनीज किसके दरबार में राजदूत था? आंसर सी चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने इंडिका में मौर्य शासन का वर्णन किया। अमरावती स्तूप किस राज्य में स्थित है? आंसर बी आंध्र प्रदेश। अमरावती बौद्ध कला का प्रमुख केंद्र था। सांची स्तूप किस वंश के समय बना? आंसर बी मौर्य। सम्राट अशोक के काल में सांची स्तूप का निर्माण हुआ था। महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? आंसर सी त्रजुकापालिका नदी तट पर। त्रजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे महावीर को कैवल्य ज्ञान मिला। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? आंसर सी चंपा। चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नदी के तट पर स्थित था? आंसर ए गंगा नदी। यह बौद्ध विश्वविद्यालय गंगा नदी के तट पर स्थित था। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? आंसर बी कन्नौज। हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? आंसर बी वैशाली। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। इलाहाबाद स्तंभ लेख किस सम्राट से संबंधित है? आंसर बी समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की विजय गाथा बताती है। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किसके दरबारी कवि थे? आंसर बी चंद्रगुप्त द्वितीय। अमर सिंह नवरत्नों में से एक थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे?
आंसर सी गौतम। गौतम ऋषि ने न्याय दर्शन की स्थापना की। हेन सॉन्ग ने किस शासक के शासनकाल में भारत की यात्रा की? आंसर ए हर्षवर्धन। हेन सॉन्ग हर्ष के समय भारत आया था। वल्लभी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? आंसर सी गुजरात। वल्लभी प्राचीन शिक्षा केंद्र था। प्रयाग को तीर्थराज क्यों कहा जाता है? आंसर बी 3 नदियों का संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम यहाँ माना जाता है। मौर्य काल में धम्म महामात्र किस कार्य के लिए नियुक्त थे? आंसर सी धर्म का प्रचार। अशोक ने नैतिकता और अहिंसा फैलाने के लिए यह अधिकार बनाए थे। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? आंसर ए हर्षवर्धन। उन्होंने हर्षचरित्र लिखा था। अशोक का राजचिन्ह किस पशु से जुड़ा है? आंसर ए शेर। अशोक स्तंभ पर 4 शेरों की मूर्ति है जो आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। बिहार नाम का प्राचीन रूप क्या था? आंसर ए विहार। यहाँ बौद्ध विहार अधिक होने के कारण इसे विहार कहा गया, जो बाद में बिहार बना। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? आंसर सी हरिसेन। यह प्रशस्ति समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करती है और उनके दरबारी कवि हरिसेन ने लिखी थी। त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? आंसर ऊपर दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएं।